सतगुरु बिन हरि नहीं मिलने वाला है। ये माया का एक मखोल बना लिया है भगवान ने, तुमको फंसा दिया है। गुरु आके तुम्हारे जाल को काटता है। कैसे ये जाल बना के सब उलझ के बैठे हैं। मकड़ी ने जाल बनाया, अपने आप ही उलझ गई उसमें। तुमने भी जब से पैदा हुए एक जाल बनाया, मैं और मेरे का। मकड़ी के मुंह से तार निकलती है, उसी से ही वो पूरा जाला बनाती है। वो उसने सोचा मच्छर फंसेंगे, मक्खी फंसेगी तो मैं खा जाऊंगी, लेकिन फंसा कौन? खुद फंस गई। सुख की खातिर जोड़ी माया, और सुख तो हाथ न आया। जे कारण सुख उपजे मन में, सो ठाकुर बिसराया। वो ठाकुर तो भूल गया। तुम कहते नहीं नहीं हम याद करते हैं। हम सुबह उठते हैं, मंदिर बना रखा है, हाथ जोड़ते हैं भगवान की जय, फिर बैठ के वहां पर गीता पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जपजी साहब पढ़ेंगे, सुखमनी साहब पढ़ेंगे। हम बड़े भगत। फिर हम तो गई नहीं, फिर हम भगत बन गए। हमने भगवान के लिए पूजा की। भगवान को क्या तुम्हारी इस पूजा की जरूरत है? आज कोई बच्चा तुम्हारी आरती उतारे, सुबह सुबह उठ के तुम्हारे आगे अगरबत्ती जला ले, तुम्हारी पूजा करे, तुम्हारे पैर छुए, लेकिन तुम्हारे कहने में नहीं चले। क्या भक्ति हुई? प्यार हुआ मां से उसका। सुबह उठ के बहुत शांत भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े धैर्य से उसने आरती बनाई, आरती की। शाम को भी आरती की, सुबह भी आरती की। भक्ति हुई। वचन किसके मानता है वो? मन के। मां से भी मस्का लगा के कुछ चाहिए। आज इतने रुपए दे दो, आज इतने पैसे दे दो, आज गाड़ी लेके दो, आज मोटर लेके दो, आज मर्सिडीज लेके दो। बड़ी गाड़ी चाहिए, ये छोटी गाड़ी नहीं चाहिए। ये 800 तो आजकल बच्चे समझते बेकार है, कुछ नहीं है, माचिस की डिब्बी है। वो क्यों प्यार करता है मां को, बाप को, मां को, किसी को भी? उससे अपनी मुरादें पूरी करने के लिए। भगवान से भक्ति क्यों करते हो? आरती क्यों करते हो? पूजा क्यों करते हो? क्या भगवान को खुश करते हो? तो भगवान तो नाखुश भी नहीं है। जो नहीं करते आरती पूजा, उनसे नाखुश भी नहीं है। भगवान को ये इस तरीके से खुश किया जाता है। भगवान को कहां खुश करना है? तू भगवान है, अपने को तो खुश कर। तू खुश है? तुझे जो कुछ मिला है तो उसमें खुश है? पूछ अपने से। भगवान से मत पूछ, किसी और से मत पूछ। हम तुमसे ही पूछते हैं। जो घर मिला तुम्हें, जो पति मिला, जो तुम्हें बेटा मिला, जो तुम्हें पदार्थ मिले, क्या तुम खुश हो उनमें? कमी 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 कमी, फिर कमी। जितना मिला है, मच वांट्स मोर। जितना मिलेगा और कब तुमने और बंद किया? अब कुछ नहीं चाहिए। ये कब तुम्हारे मन में विचार आएगा कि भगवान बहुत दिया तूने मुझे, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाये तो क्या कीजिएगा? तुम्हारे तो आंचल से अधिक दिया है। एक एक शरीर के अंग की कीमत करो, लाखों करोड़ों से ऊपर है तुम्हारे शरीर का एक एक अंग। एक उंगली न देता, एक हाथ न देता, एक कान न देता, एक मुख न देता, आंखें न देखता, अंधेरे में जीवन गुजर जाती थी। कैसे तुम्हारा जीवन बनता? कैसे तुम्हारा काम होता? करोड़ों से बढ़कर ये शरीर तुझे दिया, पर तूने इस शरीर से क्या किया? कभी कामना, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी इच्छा, कभी अहंकार, कभी द्वेष, कभी द्वेष।
सारा दिन मन तुम्हारा क्या विचार करता है? एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम सारा दिन क्या सोचते हो और किसके लिए सोचते हो? दूसरों के लिए। अरे तेरा दूसरों से क्या वास्ता? अपने से रखना वास्ता। माइंड योर ओन बिजनेस। तुम अपना अपना बिजनेस करो ना, दूसरे के काम में तुम क्यों? इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, फिर हमारा मन दुखी हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा। दूसरे की बात सुबह सुबह उठ के तुम दुखी हुआ, ये तुम्हारी गलती। क्यों दुखी हुआ? तुम कसम खा लो हम हर हाल में खुश रहेंगे, हर हाल में मुस्कुराते रहेंगे। संग करोगे रोते हुओं का तो तुम रोते रहोगे। घर में सारे ही रोते हुए लोग हैं। इन रोती हुई सूरतों से कभी किसी को आनंद मिलने वाला नहीं है। संग करो हंसते हुओं का, संग करो प्यार करने वालों का। किसका संग करते हो? जिनके संग रहोगे ऐसे ही तो बनोगे। शराबी के संग तुम भी शराबी बनोगे, जुआरी के संग तुम भी जुआरी बनोगे। जैसी कंपनी में रहोगे ऐसे तुम बन जाओगे। तुमने साथ किसका किया? इस शरीर का। ये तो मरनेंगे। सबसे ज्यादा इसको प्यार करते। जरा सा अंगुली में दर्द होगा, जरा सा घुटने में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा तो ऐसे क्या करें गुरुजी, बड़ा दर्द था ना घुटने में, इसीलिए हम नहीं आए। यहाँ आते कहते जा रहे हैं गुरुजी। हम क्यों जा रहे भाई? हमारे ना शरीर साथ नहीं दे रहा है। मैंने अच्छा, शरीर घर में साथ देता है क्या? घर में जाके दो, तुम्हें चौका भांडा बर्तन सब करना पड़ता है, खाना भी तुमको बनाना पड़ता है। यहाँ तो हम तुम्हें थाली दे देंगे। यहाँ तुम्हें शरीर की जरूरत क्या है? अगर लेटे भी हुए हो तो बैठ के ज्ञान सुन लो। ज्ञान सुनने के लिए शुक्र करो, कान अभी सलामत है तुम्हारे, आंखें तुम्हारी दर्शन के लिए सलामत है, मुख तुम्हारा हरि नाम के लिए सलामत है, भजन गाने के लिए सलामत है। घुटने नहीं है तो क्या हुआ? खिसक खिसक के भी तो तुम भगवान तक पहुंच सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे आया, उसको दोनों टांग नहीं थी और वो बैठ बैठ के चल रहा था सड़क पर भी। नीचे कुछ गद्दी वद्दी बंधवा देता होगा। तो हमने कहा ये आदमी बैठ बैठ के क्यों जा रहा है? ये ऐसे ऐसे घिसट घिसट खड़े होके चले ना। किसी ने बोला इसको दोनों टांगे नहीं। फिर हमने उससे बात की। कहता लेकिन मैं बहुत खुश हूं, टांगे नहीं है ना, हाथ तो है, मैं खाना भी बना लेता हूं, नौकरी पर भी जाता हूं, बस में भी चढ़ जाता हूं। उन्हें तो बस में कैसे? कहता है बस खड़ा रहता हूं, कोई न कोई ऐसे धक्का दे के बिठा देता है, काम भी करता हूं, मैं अपनी लाइफ से बड़ा खुश हूं। मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ है तब तुम खुश रहो, तुम्हारे पास कुछ माइनस भी है तो भी खुश रहो। उसको मैंने देखा, वो खिसक खिसक के यहाँ आया पैर छूने के लिए और बड़ा प्रसन्न था। हमने कहा प्रसन्नता आधारित तो नहीं है किसी चीज पर ना। इतना पैसा हो तो हम प्रसन्न रहेंगे, इतना शरीर ऐसा हो तो हम प्रसन्न रहेंगे, सुख हो तो हम प्रसन्न रहेंगे, तंदुरुस्त हो तो प्रसन्न। हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत बना लो। तुम हर हाल में क्यों नहीं प्रसन्न रहते? क्या तुम्हारा गया है? क्या लिया है भगवान ने तुम्हारा? कुछ नहीं दिया। लिए तो अपने ही दिए हुए 2 पांव लिए उसने, उसी ने दिए थे, उसने लिए। तुम शिकायत करते, तुम्हारी क्या चीज थी इसमें? तुम्हारी आंख है, तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा नहीं, मेरी। इतना अपने सुंदरता का अभिमान, देखो मैं कैसी लग रही हूं, मैं तैयार हुई हूं, मैंने साड़ी अच्छी पहनी है। देह अभिमान सब दुखों की जड़ है। गवाना इसको है। भक्ति सच्ची है, आशिकों की सच्ची नमाज है देह को भुलाना। जहां जहां पसी पाड़ के तांता नाहे नमाज है। सब विन्याय साज त्या पोए तदबीर। यही तदबीर है जीने की। सब विन्याय साज, कुछ नहीं चाहिए, सब साज छोड़ दिए, किसी का सहारा नहीं, अपने प्रेम में मस्त रहो। सहारा किसका चाहिए?
जहां जहां पसी पाण के, जब तक तुमको देह ध्यास याद है, दे हूं और मैं नमाज पढ़ता हूं, ये नमाज नहीं है, ये भक्ति नहीं है। मैं हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं। मैं जब तेरी खो जाए, मैं विलीन हो जाए तुम्हारी, तब समझना तुम्हारी भक्ति। सब विन्याय साज और सब कर्म धर्म छूट जाएंगे तुम्हारे। छोड़ना नहीं, हमसे कई लोग बोलते छोड़ दें, भक्ति छोड़ दें, व्रत छोड़ दें, पूजा छोड़ दें। हम क्यों बोले छोड़ दो भाई? लड़की खेलती है गुड़िया के साथ, गुड्डे के साथ, शादी कराती है, बिजी है अपना, खेल रहे हैं दोनों, लड़के लड़कियां सब आपस में खेल रहे हैं। एक दूल्हे वाले, एक दुल्हन वाले, एक के पास गुड्डा, एक के पास गुड़िया। तब तक उनके लिए खेल अच्छा है। बड़ी होती है तो अपनी गुड़िया की शादी करेगी, बेटी की, या वो कपड़े की गुड़िया की करेगी, प्लास्टिक की गुड़िया की करेगी। अपने आप छूट गई गुड़िया। हम कहेंगे खेलो, जाओ गुड़िया से खेलो। अब कैसे खेलेंगे हम गुड़िया से? बड़े हो गए, अपने आप छूट गए। जब नहीं समझती तो खेलते रहे गुड्डे गुड़िया का खेल। जब समझ आई तो फिर उलझे क्यों? जब समझ गए फिर उलझे क्यों? फिर क्यों देव की भक्ति में फंसेंगे? फिर क्यों कर्म कांड में फंसेंगे? क्यों दान पुण्य में फंसेंगे? सब छूट जाता है। उम्र के हिसाब से जैसे सब छूटता है, ऐसे ही जैसे भक्ति तुम्हारी प्रगाढ़ होती जाएगी, अपने अंदर आनंद महसूस करोगे, उसके बाद ही तुम सब चीजों से छूट जाओगे। जब रामकृष्ण परमहंस की बात आती है तो एक आदमी ने जाके विवेकानंद को बोला तुम्हारा गुरु पागल हो गया है। बोला पागल हो गया क्यों? बोला आज मैं ऐसा एक दृश्य देख के आ रहा हूं अभी दक्षिणेश्वर मंदिर में, तो वो अपने ऊपर फूल चढ़ा रहा है। बोला जाके देखें भाई हम भी क्या कर रहा है हमारा गुरु। देखा जो मां को फूल चढ़ाने थे उसको, वो सारे फूल उसने अपने ऊपर डाल रखे थे, और जो बचे हुए थे वो भी डालता जा रहा था। सुबह प्रणाम करने गया विवेकानंद, ऐसे उस समय क्या पूछता? बोला आप क्या कर रहे थे कल? बोला मैं क्या कर रहा था, उसको याद नहीं था। बोला आप ऐसे करके सारे फूल अपने ऊपर डाल रहे थे। बोला अच्छा, फिर मैंने यहां मां को देख लिया होगा ना, इसीलिए उसके ऊपर डाल दी। कैसी भक्ति थी उसकी। उसकी मां वहां से निकल के यहां आ गई, सारे फूल अपने ऊपर डाल दिए। इतनी एकाकार वृत्ति हो गई कि उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं बचा। तो ही मोही मोही तो ही, अंतर कैसा? कनक कटक जल तरंग जैसा। सोना और कंगन अलग नहीं है। कंगन से सोना निकाल दो तो कंगन ही नहीं बचेगा। जल से तरंग हटा दो, जल भी तरंग है, तरंग भी जल है। जल तरंग जैसा, जैसे तरंग का कोई अलग अस्तित्व नहीं है पानी के सिवाय। पानी नहीं होगा तो तरंग कहां से आएगी? और तरंग है तो पानी भी, समुद्र है, अच्छा लग रहा है, दिखाई दे रहा है। तो तरंग में और पानी में क्या अंतर है? ऐसे मिलके एक हो जाता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है। तू तू करता तू रहा, मुझ में रही न हूं। हमारे अंदर हूं, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, मैं बेटी हूं, मैं पत्नी हूं आता है ना। कहता मुझ में रही न हूं जो कर रहा था, हूं नहीं है मेरे में। फिर आपा और पर, अपना अस्तित्व भूल गया, पर का भी अस्तित्व भूल गया, मिट गया। फिर जित देखा उत तू, ये खत्म हो गया, अब तू रह गया। तो जब तक मैं है तो भक्ति नहीं। भक्ति का दिखावा है।
करे दिखावा भक्ति का और उजली ओढ़ी चादरिया, अंदर से मन साफ किया ना, बाहर मांझे गागरिया। गागरिया तो मांझ के पानी ले गए, तो चढ़ाया जाके शिव जी के। तो हम पानी चढ़ाए, हम दूध चढ़ा के आए, हम ये करके आए। अभी बीच में कितना हल्ला मच गया, गणेश जी दूध पी रहे। मूर्ति, सबने घर में जो गणेश मूर्ति रखी हुई थी पिछले साल वाली दिवाली की, उस गणेश को दूध पिलाना शुरू कर दिया। सोखती जा रही थी, देखो देखो चम्मच का सारा दूध खत्म हो गया ना। अरे वो आज भी करके देखो तो हो जाएगा। और कभी कभी पृथ्वी का झुकाव इस तरह का होता है तो वो मिट्टी ऐसा सोखने लगती है दूध को, साइंटिफिक रीजन है। लेकिन लोग परेशान की बस हो, हमारे देवी देवता आज दूध पी रहे, हर मंदिर में भीड़ लग गई। वो टीवी में 1 मिनट में आ जाती है बात, तो सारे ही अपने घर से खिलौने लेके उसको पिलाना शुरू किया। हमने चलो पी भी लिया गणेश जी ने, उसमें तेरे को क्या फायदा हुआ? तुझे तो ताकत नहीं आएगी दूध पीने की। अगर पी भी लिया, कोई मिरेकल हो गया, चलो उस मिरेकल से तो तेरा क्या लाभ हुआ? ये भक्ति हो गई तुम्हारी। उतना दूध किसी गरीब के बच्चे को पिला के आते तो अच्छा हो जाता है। तुम तो किसी को आराम से दूध का गिलास पिलाओगे नहीं, अपने बेटे को मलाई मार के पिलाओगे, क्योंकि उसको तो तंदुरुस्त करना है तुम्हें। वो संत के तो डांट पड़ी लुकमान को, यहाँ आओ तुमने कहा हमारी शर्तिया इलाज है। बोला हम पूछ रहे हैं रानी के दवाई अंदर गई? बोला नहीं, अभी मुंह तक ले गए और उसको वॉमिटिंग आ गई, तो दवा उल्टी में चली गई। अरे बोला जब दवा ही नहीं अंदर गई तो दम तो बाहर जाएगा ही ना। दवा बाहर तो दम भी बाहर। तो तुम भी ज्ञान सुनते हैं, गुरु कहता है भाई हमारा शर्तिया इलाज है, तुम मुक्त हो जाएंगे, जरूर आनंदित हो जाएंगे, पर दवा तुम खाली यहां तक ले गए, अंदर पी नहीं। कई लोग जाके शीशी सजा के रखी शोकेस में, देखो इतनी अच्छी दवा दी है। डॉक्टर के साथ भी तो तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। अपने आप याद करके गोली खाते हो, भाई शुगर की गोली है पहले गोली खाओ फिर खाना खाओ, ब्लड प्रेशर की गोली है पहले खाओ फिर खाना खाओ। अब तुम बोलो नहीं हम तो नहीं खाएंगे, तो बीपी हाई हो गया। डॉक्टर को बोलोगे तुमने कैसी दवा दी, हमारा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो दवा खाते हो टाइम पर। जैसे डॉक्टर के सहयोग से तुम ठीक हो सकते हो, ऐसे गुरु के वचन मानने में भी तुम सहयोग दो तो तुम मुक्त हो सकते। तुम आधे अपने मानेंगे, आधे गुरु के मानेंगे, हमसे तो ये ना होगा। कई लोग बोल के चले जाते, इतना थोड़ी मर जाएंगे सबके आगे, इतनी इंसल्ट थोड़ी सहेंगे, फलाने की क्यों सह लें, आप कर लो कोई बात नहीं। वो जो करती है वो अच्छी नहीं है, वही तो भगवान है, उसको करीब रखो। अपने दुश्मन को दोस्त से भी ज्यादा करीब रखो, क्योंकि वो तुम्हारे ऐसी ऐसी भूल को बताएगा जिनको तुम खुद नहीं देख पाते। वो बारीकी से तुम्हारा पूरा चिंतन करता है, और दोस्त जो कुछ कह रहा है उसमें आधी मिलावट। जो तेरे में गुण नहीं भी है ना, ये मुजावर लोग जो होते हैं ना, शिष्य, क्या नहीं गुरु महाराज जय, पीछे खड़े होके ताली बजाएंगे तो सारी संगत ऐसे ऐसे करेगी। अरे कोई मुशायरा हो रहा है क्या, तालियां बजा रहे पागल। पर संत को बकअप करना है ना, बच्चों को नहीं बकअप करते हैं, अरे पढ़ पढ़ जल्दी कर, ऐसा कर ऐसा कर। तो संत लोगों के पीछे भी खड़े रहेंगे। प्रशंसा करने वाले तुम्हारी कमाई का आधा हिस्सा खा गए, इनसे कम से कम दूर रहना। निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, कबीर ने क्या बोला, निंदक को साथ में रखो, आंगन में कुटिया डलवा के दे दो उसको। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, बिना पानी के बिना साबुन के तुम्हारा निर्मल करे स्वभाव, तुम्हारे स्वभाव को पवित्र बना देगा।
तो अच्छी लगती है तुम्हें? खुशामद अच्छी लगती है या निंदा अच्छी लगती है? कह दोगे अभी भाई गुरुजी खुश हो जाएंगे, हाँ निंदा अच्छी, और जब किसी से हम करवा देते हैं तुम्हारी निंदा, फिर नहीं अच्छी, फिर आके शिकायत मिलती है हमको। तरह तरह के हमारे पास एक्टर्स हैं जो अपनी एक्टिंग ऑटोमेटिक करते रहते हैं, हम भी नहीं कहते ना कोई इशारा देते। तुम्हारे घर में भी अपोजिशन वाले होते ही, जितनी अपोजिशन होएगी पार्लियामेंट में उतनी तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो तुम अंदर से क्यों नहीं जागरूक होके चलते? निंदक में भी ब्रह्म देखो, प्रशंसक में भी, उसको तो बल्कि भूल जाओ तो ज्यादा अच्छा। बुद्ध को थूक लगाई किसी ने, उसने आराम से पहुंच ली। फिर जब वो बोल चुका, बोला आप अपनी बात कह चुके हो तो हम जाएं। उसके शिष्य को गुस्सा आया, बोला ये क्या बोल रहा है, आप अपनी बात कह चुके हैं तो हम जाएं। बोला इसने आपको थूक लगा दी। बोला बेचारे ज्यादा ही क्रोध में होगा, थोड़ा अभी तो अंश ही दिया है, ज्यादा नहीं दिया है, मारा वारा तो नहीं ना, खाली थूका। तो ऐसे तो कौवे की बीट पड़ेगी तो भी हम पहुंच लेते। तुम क्यों परेशान होते? तुम उसके साथ क्यों क्रोधित होते हो? चलो आगे। प्रशंसा को स्वीकार कर सकते हो तो निंदा को क्यों नहीं स्वीकार करते? अपमान के रूप में प्यार मिले, ये भी तेरी एक लीला है। भगवान को बोलो ये भी तेरी एक लीला है। जब अपमान होता है तो अपमान के रूप में भी प्यार मिलता है। तुम क्यों परेशान हो जाते हो? अरे मेरा अपमान हो गया, अरे ऐसे हो गया, अरे ऐसे हो गया। इसका हुआ ये 5 तत्व के पुतले का। तू कौन है? तेरा तो कोई कर ही नहीं सकता अपमान। भगवान का क्या अपमान होता है? भगवान को कौन सी गाली लगती है? भगवान तो अपने आप में मस्त है। ऐसे तो मूर्ति के आगे भी लोग गालियां दे आते हैं, भगवान ने मेरा ये छीन लिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान कहता है मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मुझे अकर्ता को तू कर्ता करके बोलता है। मैंने क्या किया? मैं तो कुछ भी नहीं करता। लेकिन जब तक तुम अंदर से अकर्ता नहीं होंगे तो अकर्ता को नहीं जान सकते। दादा ने कहा जिस दिन मैंने जाना कि मैं कुछ भी नहीं करता तो मैं स्ट्राइक पर हूं, और जिस दिन मैं स्ट्राइक पर हूं उस दिन मेरे को लगता है पूरी दुनिया ही स्ट्राइक पर है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब तुम भी करता हो, तुम देखने का कर्म कर रहे हो, कर्म तो कर ही रहे हो। तुम अकर्ता कहां हो? जब अपने को अकर्ता जानोगे तब अगले को भी कर्ता नहीं समझोगे। नहीं तो कहोगे उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। दिन भर चिंतन, रात को नींद भी नहीं आएगी। उठा के फेंक दो कचरे में शब्दों को। क्यों अंदर ले जाते? शिवजी ने जहर पिया, कंठ तक रख दिया, तुम सब अंदर ले जाते। मेरे को कहा, मेरे को कहा, मेरे को कहा। चिन्मय आनंद को टेलीफोन पर गालियां दी एक व्यक्ति ने, सुनता रहा। ऐसा है वैसा है, जवान लड़कों को फंसाता है, वो ग्रेजुएट लड़कों को ज्ञान सुनाता था। हमारे घर के अच्छे नौजवान पढ़े लिखे, उनको जाके इंग्लिश में गीता समझाता था। तो बहुत गालियां दी उसको। उसने सब सुनने के बाद बोला सॉरी, रॉन्ग नंबर। बेचारा बोला पता नहीं किसको दे दी गाली। तुम भी सीख लो, सॉरी रॉन्ग नंबर। बच्चों को सिखाते हो, गलती करता है ना, अब सॉरी बोलो। वो तो इतना सीधा ऐसे कैसे था, सॉरी। तुम नहीं सॉरी बोलोगे, तुम्हें सॉरी बोलने में भी दम लगेगा। क्यों कहें? राइट है, हम सिद्ध कर सकते हैं कि हम सही हैं। हम क्यों झुकें गलत बात के आगे?
अगर शांति चाहते हो तो झुक जाओ, अगर अशांति चाहते हो तो लड़ लो। फिर वो भी 4 बात और बोलेगा, फिर 8 बात तुम सुना, फिर 20 बात वो बोलेगा। हो गया दिन भर का स्टॉक इकट्ठा। अब जो करोगे फिर दिन भर विचार भी तो उसी का ही चलेगा, वही दृश्य घूमेगा, वही शब्द घूमेंगे, और क्या घूमेगा। तो अपने को असंग कर लो। ज्ञानी असंग होकर के जीवन का आनंद लेता है। बहुत मजा है, बहुत अच्छा जीवन है ये, पर जीना आए तो सही किसी को। नारियल को खाल सहित खाओगे तो दांत टूट जाएंगे तुम्हारे, पर नारियल का पानी पी के अंदर से मलाई निकाल के खा जाओ, पेट भी भर जाएगा, प्यास भी बुझ जाएगी। दुनिया में रहने की अकल सीख लो तो दुनिया तो बहुत अच्छी है। इसीलिए आजकल संत ज्यादा बातें ही नहीं करते, बस आर्ट ऑफ लिविंग सीख लो, यही बहुत है। ज्यादा शास्त्र वेद ग्रंथ, तुम्हारा इतना छोटा दिमाग और इतना ही काम दुनिया भर के पहले से ही है। फिर हम भी बैठ के तुमको वेदांत के गूढ़ गूढ़ शब्द सुनाए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान को हल्का करके बताते हैं, हल्का करके तुम्हारी समझ में भी आ जाता है। दृष्टांत से सिद्धांत आ गया समझ में, बात भी बन गई। अधिक जानने से अर्जुन तेरा क्या प्रयोजन, बात को समझो। जब समझ गया मेरा मोह मुझे रुला रहा है, तो कृष्ण को बोला भी तू मेरा गुरु है, मैं शिष्य बनता हूं, तुम मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। वो शिष्य बना तब कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया, नहीं तो खाली दोस्ती थी। सुभद्रा उसकी बहन थी, उससे अर्जुन ने शादी की थी, रिलेटिव थे आपस में। फिर भी उसका निकृष्ट काम रथ चलाने का उठाया, टांगे वाला जैसे तुमको लेके आया। बताओ क्या भगवान ने काम किया? ऐसे ऐसे काम छोटे भी किए जो तुम बोलोगे हमारे मुंह पे शोभा थोड़ी देते हैं। अगर कोई अच्छा भला व्यक्ति आए और हम देखें वो ये कार ड्राइव करके आए, हम सोचे शायद ये ड्राइवर होगा। अगर उसको बोलेंगे भैया ड्राइवर भैया आपका खाना वहां रखा है, तो कहेगा भैया मैं ड्राइवर नहीं, मैं सेठ हूं, खुद गाड़ी चला के आया हूं। वो बेचारा ड्राइवर भी बन गया, पर प्रेम में बना। प्रेम में भगवान तुम्हारा हर काम कर सकता है, उसको किसी काम के लिए इनकार नहीं है। जब पहुंचा बोला अब आए हो, अब क्या काम बचा? बोला अब ये पत्तलें बची, ये उठाओ। हाँ उठा लेते। जूठी पत्तल भी कृष्ण ने उठा ली। तुम तो अपनी थाली भी जूठी टेबल पर छोड़ के जाएंगे, हमारा सर्वेंट लेके जाएगा। हम अपनी जूठी थाली किचन में क्यों रखने जाए? इतने सर्वेंट के आदती हो जाते हैं लोग, वैसे का वैसे टेबल छोड़ के उठ जाते हैं। अहंकार गंवा दिया। कृष्ण को कोई भी काम अस्वीकार नहीं था, जो आया प्यार से कर दिया। तुम्हारे सामने भी जो कार्य आए स्वीकार करो। तुम जब अस्वीकार करते तब झगड़े होते। हर चीज को प्यार से ग्रहण कर लो, कोई बात नहीं। गाली भी ग्रहण कर लो, अपमान भी ग्रहण कर लो, प्यार भी ग्रहण कर लो। 1000 लोग प्यार भी तो करते हैं, एक ही आदमी ने तो थूक मारी बुद्ध को, और इतने सारे लोगों ने प्यार भी तो किया। उसके कंपैरिजन में ये तो इतना सा हुआ ना, खाली दुख, ज्यादा तो हुआ नहीं। क्या आया समझ में? कर रहे हैं।